के बाद अब डीजल भी शतक के करीब है और लगातार जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, इससे आम पब्लिक जो है वो खासी परेशान होती नजर आ रही है। लोगों के घर का जो बजट है वो पूरी तरीके से इस महंगाई ने बिगाड़ दिया है। हमारे साथ महिलाएं भी, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैडम बताएंगे, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम कितना असर आपको दिख रहा है आपके किचन में? दिखता तो है भैया, महंगा होता जा रहा है पेट्रोल, तो बजट पे तो असर पड़ ही रहा है। आप जॉब करती? नहीं, हाउस वाइफ है। आपको कहीं ना कहीं किचन चलाने में, हम घर चलाने में दिक्कत तो काफी होती है। जी भैया, दिक्कत तो है। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 107 रुपये 50 पैसे यहाँ पे पेट्रोल प्रति लीटर बिकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 98 रुपये के पास जो है यहाँ पे डीजल के दाम पहुंच चुके हैं। इसकी वजह से जो है आम जनता खासी परेशान है। भाई साहब, कितना परेशान हो रहे हैं पेट्रोल डीजल के दामों में? अरे बहुत परेशान हो रहा साहब, बहुत परेशान हो रहा। महंगाई ने तो हमको इतना मार डाला कि पूछो मत। जीना मुश्किल हो गया, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया, और ऊपर से ये लोग भी परेशान करते हैं, गलत तरीके से पेट्रोल डालते हैं। गाड़ी चलाना यहाँ पे मुश्किल है। हमारे साथ और भी हैं यहाँ पे महिलाएं। मैडम, बहुत ही असर है। गैस भी महंगी हो गई, पेट्रोल भी महंगा हो गया, सब्जी भी महंगी है। कहाँ से क्या क्या करेंगे। आप जॉब करती हैं? हाँ, मैं जॉब करती हूँ। मैं एक टीचर हूँ। टीचर्स को भी हाफ सैलरी दे रहे हैं, कोई अभी स्कूल में लग रहा तो फुल सैलरी दे रहे हैं। बच्चों की फीस भी जा रही है, सारे खर्चे तो वैसे की वैसे हैं, मगर पेट्रोल भी दिनों दिन ही बढ़ रहा है। बहुत चीज, और बिना व्हीकल के तो कुछ हो ही नहीं पाता है कि आप यूज नहीं करोगे तो सरकार को सोचना चाहिए। कारण लगातार उपभोक्ता बहुत परेशान हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि पेट्रोल बूंद बूंद करके ले रहा है और बूंद बूंद का हिसाब रख रहा है। निरंतर बढ़ते दामों का असर पेट्रोल पंपों पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देखा जा रहा है। उपभोक्ताओं की बिल्कुल कमी है और जो उपभोक्ता आ रहे हैं वह भी न्यूनतम दामों से पेट्रोल लेकर आवागमन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अब हालात ये होने लगे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक भाई उपभोक्ता मोटर बाइक वाला है जिसकी पेट्रोल खत्म हो चुकी है और वो पेट्रोल को लेने के लिए पंप पर आ रहा है पैदल पैदल चलाकर। हालांकि यहाँ अभी हाल ही में जो वर्षा हुई है उसके कारण वो पार नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहा है क्योंकि उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। ये जो असर है पैदल पैदल लाने का, ये उसका मुख्य कारण है कि पैसे बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल कम मिलती जा रही है। आपसे देखें, आपको मैं बताना चाहूँगा और मैं इन भाई से पूछना भी चाहूँगा कि हालात, ये स्थिति क्यों पैदा हुई है। क्या नाम है आपका? बलवीर। अच्छा, आप ये बाइक क्यों पैदल ला रहे थे? तो थोड़ी पेट्रोल की प्रॉब्लम आ रही है। पेट्रोल की महंगा है, पेट्रोल गड़बड़ कर जाता है। जितना डरा उतना आता नहीं है। आता नहीं है। हाँ। तो अब क्या पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसका असर है ये? उसका ही तो सर है। 100 का डराते हैं, पहले 100 में 60 किलोमीटर चलती है, 100 में 40 किलोमीटर चलती है। तो कैसी रोज परेशानियाँ आती हैं आपको? पर डे पैदल चलानी पड़ती है गाड़ी। हाँ, 100 की 200 500 डराते हैं, पर उसमें एवरेज कम आ जाता है। आप देखिए, उपभोक्ताओं का बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना है कि 100 की पेट्रोल डलाएं, 200 की डलाएं, 300 की डलाएं और वो उतना कम पेट्रोल हो जाता है जिसके कारण वो अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं चला पाते। आप ये देखिए कि पेट्रोल पंप्स पर बिल्कुल बाइक, जो जहां ये शहर के मध्य का बिल्कुल पेट्रोल पंप है, बहुत पुराना पेट्रोल पंप है, लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता जितने होने चाहिए उतने उपभोक्ता दिखाई नहीं देते। 4 मशीनें लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी 10 से 20 उपभोक्ता यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम ऐसे उपभोक्ताओं से बात करेंगे कि उनकी परिस्थिति क्या है। क्या नाम है आपका? नील। अच्छा, क्या करने आए हो आप? पेट्रोल लेने। अच्छा, कितने रुपए की पेट्रोल ले रहे हो? 50 रुपये की। अच्छा, तो 50 रुपए में आपकी गाड़ी चल जाएगी? नहीं तो फिर तो ले रहे हैं। इतने पैसे की क्यों ले रहे हो? जितना पैसा उतने की लेंगे ना। तो क्या असर पड़ रहा है? कुछ पेट्रोल महंगी हो गई है? हाँ, कितनी महंगी हो गई है? बहुत महंगी हो गई है। 107 रुपये हो गया, 7.5 रुपये। इनकम कम है, इसलिए कम की ले रहे हैं। जितना पैसा इनकम है उतनी की ले रहे हैं। कितनी ले रहे हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? मुरैना के। आप देखिए, उपभोक्ता का कहना बिल्कुल साफ है कि जितनी इनकम है उतनी पेट्रोल उसको चाहिए, लेकिन पूर्ण नहीं पड़ पा रही है। उसका आवागमन में उसको कमी पड़ पा रही है। आप देखिए, लगातार एक और उपभोक्ता से बात करेंगे आप इसके बीच में। क्या नाम है आपका? इंतजार।
अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? तेल डला रहे। अच्छा, कितने का तेल डला रहे हैं? 100-150 रुपए का। अच्छा, तो कितनी चल जाती है आपकी बाइक? चल जाएगी, एक दिन चल जाएगी बस, और क्या चलेगी। अच्छा, और आज से 6 महीने पहले क्या स्थिति थी? जब तेल कम था, अब तेल की ज्यादा महंगाई, गाड़ी कम चला पा रहे हैं, पैदल ज्यादा चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जरूरत पड़ती है तब परेशानी है, जरूरत पड़ती है तो लेके आते हैं, नहीं तो घर बैठते हैं, क्या करें। 150-60 कर लो। देखिए, उनका बिल्कुल कहना है कि जरूरत पड़ती है तब वो बाइक को बाहर निकालते हैं, यानी अति आवश्यक कार्यों पर ही बाइक को निकालते हैं। ये जो सेल्समैन हैं, हम इससे बात करेंगे कि कितने उपभोक्ता आ रहे हैं, उसकी सेल पे क्या असर पड़ रहा है। ये आपकी सेल पे कितना असर पड़ा है बढ़ते दामों के कारण? सेल पे बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए। अभी कितनी भाव हो गए हैं पेट्रोल? 107 रुपये 37 पैसे हुए हैं। और प्रीमियम 110 रुपये 91 पैसे। और डीजल का कितना दाम बढ़ा है? डीजल पे 98 रुपये लीटर हो गया है। तो ये 80 रुपए का जो डीजल था वो 98 रुपए यानी 20 रुपए बढ़ गए। कितने दिन में बढ़ गए? अभी करीबन साल भर हो गया ना, लॉकडाउन 1 साल से बढ़ रहा है जब लगातार काफी। सेल्समैन का कहना है कि बिल्कुल लगातार 1 साल से जो दाम बढ़ रहे हैं उसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है और जिससे उपभोक्ता भी परेशान हो रहे हैं, सेल्समैन भी परेशान है, क्योंकि इनके सीधे सीधे कमीशन और वेतन पर असर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, बढ़ती महंगाई इंसान को राहत नहीं दे रही है। लोग बेहद परेशान हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा में आज जो सादा पेट्रोल है वो आप देख सकते हैं 109 रुपये 64 पैसे है। वहीं जो स्पीड पेट्रोल है वो 113 रुपये 18 पैसे है। और डीजल की बात करें तो वो 99 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर से बिक रहा है। 100 रुपये वो दिन दूर रही जब डीजल भी जो है वो 100 रुपये प्रति लीटर पे बिकेगा। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यहाँ एक उपभोक्ता मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम है वो उन पर कितना असर डाल रहे हैं। डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है, कितनी तकलीफ जा रही है? बहुत तकलीफ जा रही है सर। इसमें क्या है कि 100 रुपये का पेट्रोल में आना जाना कर लेते थे लोग बाग। आदमी ड्राइवर हूँ मैं, ड्राइवरी करता हूँ। 100 रुपये में आना जाने के चक्कर में अब 150-200 रुपये का लगता है। 10,000-8,000 रुपये पेमेंट मिलती है, इसके द्वारा क्या कर सकता है आदमी। बहुत तकलीफ में चल रही है गाड़ी। खाने की चीज़ें भी महंगी होती जा रही हैं, बहुत फ़र्क पड़ रहा होगा रसोई पर भी आपके घर की? जी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। 2400 रुपये की कैन आ रही है, जो 1400 रुपये की कैन थी 2400 रुपये में आ रही है। तो आदमी क्या कमाएंगा और क्या खाएगा और क्या पालेंगे आदमी। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है उन्होंने कही कि जो पहले 1 लीटर पेट्रोल में आना जाना हो जाता था वो अब 2 लीटर पेट्रोल लगता है। वहीं 10,000 रुपये की इनकी तनख्वाह है, तो तमाम जिम्मेदारियां भी इनकी होंगी। तो ये बिल्कुल सच बात है कि लोग बेहद परेशान हैं बढ़ती महंगाई से और डीजल पेट्रोल के दामों से। इस ओर जो है शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अनलॉक के बाद अब चेकिंग पॉइंट भी हटा दिए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के चूनाभट्टी क्षेत्र में, कोलार में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संडे के दिन अक्सर जब लॉकडाउन रहता था तो यहाँ पे चेकिंग पॉइंट रहती थी, बैरिकेड कर जो है रोड बंद कर दिए जाते थे। लेकिन अब संडे को भी जो है, रविवार के दिन को भी अनलॉक कर दिया गया है, इसलिए आम जनता को परेशानी ना हो, चेकिंग पॉइंट जो है यहाँ से हटा दिया गया है, बैरिकेड जो है वो हटा दिए गए हैं और यातायात प्रभावित ना हो। क्योंकि संडे के दिन अक्सर ये देखा जाता था कि लोग छुट्टी के दिन, रविवार के दिन अक्सर बाहर घूमने निकलते थे, लेकिन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब हालांकि आज दूसरा रविवार है अनलॉक का, ऐसी स्थिति में राजधानी भोपाल में जितने भी चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन को लेके, वो चेकिंग पॉइंट जो है अब हटा दिए गए हैं। कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित होता था और लोगों को भी जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए अब भोपाल के जितने भी चेकिंग पॉइंट हैं उसको रविवार के दिन भी जो है हटा दिया गया है, क्योंकि रूट को जो है डाइवर्ट कर दिया जाता था और एक रूट को ही चालू किया जाता था, जिसकी वजह से पेट्रोल जो है लोगों को अधिक लगता था और पेट्रोल लगने की वजह से लोग परेशान भी होते थे, क्योंकि पेट्रोल के जो दाम है वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे संडे अनलॉक होने के बाद अब जो है लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है और उनको जो चेकिंग में समस्या होती थी, जो यातायात प्रभावित होता था, अब वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी लहर समाप्त होने के बाद अब मध्य प्रदेश पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है।
ये दूसरा संडे है। पहले संडे में ये देखा गया था कि कुछ ही लोगों को जानकारी थी, इसलिए दुकानें नहीं खुली थी, बाजारों में भीड़ देखने को नहीं मिल रही थी। इसके साथ ही आज दूसरा रविवार है, छुट्टी का दिन है, यहाँ पे सभी दुकानें खुली हुई हैं, लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है क्योंकि ये जो समय है ये शादी और विवाह का समय है। यहाँ पे लोग मार्केटिंग करने बाजारों में पहुंच रहे हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से लोगों की यहाँ पे आम पब्लिक की लापरवाही देखी जा रही है, बिना मास्क के वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही जो व्यापारी हैं वो भी नियम को फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन ने कोविड को लेकर अधिकारियों की टीम का गठन भी किया था कि वो बाजारों में घूमेंगी और जो भी लापरवाही बरतेगा उनके खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रशासन और अधिकारियों की भी लापरवाही देखी जा सकती है। रविवार के दिन आप मार्केट की तस्वीर देख सकते हैं क्योंकि पहले रविवार की अगर बात की जाए तो पहले रविवार में लोगों को कम जानकारी थी, इसलिए दुकानें नहीं खुली थी। आज दूसरा रविवार है, इसलिए मार्केट पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे शाम होते होते जो है बाजारों में काफी भीड़ देखी जा सकती है और लोगों की इस दौरान लापरवाही भी देखी जा सकती है। लापरवाही के कारण मध्य प्रदेश में तीसरी लहर भी जो है जल्द ही दस्तक दे देगी क्योंकि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज का यूज नहीं कर रहे हैं। लोगों से हम इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क भी यही बार बार अपील कर रहा है कि आप मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, तो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच के वैक्सीन जरूर लगवाएं। एक पुरानी कहावत है, बिन पानी सब सून। मध्य प्रदेश के खेतों में इस समय यही कहावत चरितार्थ हो रही है। मैं आपको दिखाता हूं कि खेतों में रबी के सीजन की आप देख सकते हैं क्या तैयारी है। यहाँ पर धान की रोप लगी हुई है, किसानों ने ये रोप 1 महीने 1.5 महीने पहले लगाई थी और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि खेत जो है वो सूखे पड़े हुए हैं। किस कदर इंतजार बारिश का है कि कब बारिश होगी और जो रोप है वो खेतों में लगाएं किसान, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय हम भोपाल के पास पड़रिया गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ किसानों से बात करते हैं। आप बताइए कितने एकड़ में हर साल धान लगाते हैं और क्या अब सीजन लेट हो चुका है क्या? अरे सर, ये 35-40 दिन का पौध हो गया है, बारिश हो नहीं रही है। मोटर से धान लगाए तो धान खराब हो जाएगी अपनी, क्योंकि बहुत नुकसान है अभी तो इस टाइम पे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, लेट होगा इस बार। आप बताइए कितना नुकसान किसानों को हो रहा है बारिश न होने के कारण? 100% ही हो रहा है। अगर बारिश नहीं होती है तो देखा जाए तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही तो कहाँ से होगा कुछ भी। सूखे रहेंगे, ज़मीन पौध नहीं लगा पाएंगे, बीज नहीं फूल डाल पा रहे हैं। अभी कुछ किसानों ने बीज डाल दिए तो वो सूख गए हैं। क्या सीजन है अभी, क्या क्या फसलें होती हैं और अगर नहीं होती बारिश 15 दिन और तो क्या दिक्कतें आएंगी? कोई भी फसल नहीं लगा पाएंगे, जैसे सोयाबीन है, धान है, मूंग है, ये कोई भी फसल नहीं बो पाएंगे। सारी फसल बिना बीज की है, बिना पानी के कैसे हो पाएगी? आप बताइए आपको क्या दिक्कतें आ रही खेती में? पानी नहीं गिरेगा तो पूरी दिक्कत है। जब तक पानी नहीं गिरेगा पूरी पौध सूखी जा रही है। 1.5-2 महीने हो गए हैं, अब देखते हैं कब बारिश गिरेगी। और सोयाबीन तो हर बार लगाते आ रहे हैं, होता ही नहीं है। सोयाबीन लगाती तो पानी गिर जाता है, इस बार सोयाबीन नहीं लगाया। धान की सूती गले बनवा लिए, 7-8 हज़ार रुपये इसमें फंसा है, बाकी इतनी ज़मीन करती है। जब से परेशानी आ रही है, पानी नहीं गिर रहा है, वो दिक्कत है। तो सभी किसानों को पानी न गिरने से दिक्कत है, बारिश नहीं हो रही है, धान की जो रोप है वो सूख रही है। सोयाबीन लगाने वाले थे किसान, लेकिन ज्यादा बारिश की आशंका के चलते सोयाबीन लगाए नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में जो फसल खरीफ की लगाई जाती है लेट हो चुका है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून के दस्तक देने के बाद भी लोगों को गर्मी और उमस से परेशान होना पड़ रहा है। इस समय आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि सूरज की तेज किरणों के बीच जो है लोगों को खासा परेशान यहाँ पे होना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी तेज धूप है और गर्मी उमस से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। क्योंकि पिछले 8 से 10 दिनों की बात अगर की जाए तो 8 से 10 दिन पहले लगातार बारिश देखी जा रही थी, तेज आंधी तूफान देखा जा रहा था, लेकिन अब जो है बारिश का सिलसिला पूरी तरीके से
थम चुका है। बारिश थमने के कारण ही जो है गर्मी उमस से लोगों को परेशानी हो रही है, बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि अब तेज धूप देखी जा रही है। गर्मी और उमस से लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी होती नजर आ रही है। राजधानी भोपाल के तमाम हॉस्पिटलों में जो मरीजों की संख्या है डेंगू और मलेरिया के, इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों में तक राजधानी भोपाल में बारिश होने की कोई भी आशंका नहीं है। तो अभी और इंतजार जो है राजधानी भोपाल के वासियों को करना पड़ सकता है बारिश के लिए। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जैसे जबलपुर महाकौशल जो बेल्ट है वहां पे बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही झाबुआ, इंदौर, खंडवा, खरगोन में भी जो है रिमझिम बारिश हो सकती है 2 से 3 दिन के अंदर। लेकिन भोपाल के जो वासी हैं उनको कहीं ना कहीं गर्मी और उमस से खासा परेशान होना पड़ रहा है और बारिश का जो है 2 से 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। गर्मी को लेकर आमजन बहुत परेशान है। आपको बताएं दतिया का तापमान आज 41 डिग्री टेम्परेचर है। यह तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। वर्तमान परिस्थितियों में जो गर्मी की बात की है, गर्मी से जहां पानी की परेशानी भी है, कम पानी दतिया में बरस रहा है और लगातार जो मौसम की परेशानी आम आदमी झेल रहा है। किस किस तरह की परेशानी दतिया में देखने को मिल रही है, लोग कितने परेशान हैं, इसके लिए हम सीधे बात करते हैं। हमारे क्या गर्मी में क्या परेशानी आती है? अमूमन क्या है, दतिया में मानसून जो है वो 20-21 जून तक आ जाता था, लेकिन इस बार अभी ये 4 जुलाई है, अभी तक कोई मानसून नहीं है और बरसात भी नहीं हुई है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन की शिकायतें सबसे ज़्यादा हैं। दतिया में लोग डायरिया, दस्त, उल्टी और पानी की कमी, ग्लूकोज की कमी, ऐसे बहुत सारे रोगों से पीड़ित हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और गर्मी अब सहन करना बहुत मुश्किल है। इस गर्मी से हर व्यक्ति परेशान है। तापमान कम होना चाहिए, इससे पानी बरसेगा और जो गर्मी होगी उससे राहत मिलेगी। हम मुरैना शहर के इस वक्त एक खुले मैदान में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए हैं किस तरह तेज गति से बह रहे हैं। वर्तमान में मौसम के अनुसार जो हवाएं चल रही हैं वो दक्षिण पश्चिम की चल रही हैं। इन हवाओं में गर्मी का कोई असर तो नहीं होता, ये न गर्मी को कम करती हैं न गर्मी को बढ़ाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हवाएं जब बह रही हैं और तापमान जब तेज होता है तो गर्म हवाओं का सामना आम आदमी को करना पड़ता है। मौसम की जहां तक बात करें तो अब से 48 घंटे पहले तापमान 44 डिग्री हुआ करता था और इस तापमान के कारण आम आदमी हलकान हो रहा था। आदमी जहां परेशान था वहीं किसान बहुत चिंतित था, क्योंकि किसान बोनी कर चुका था और किसान को यह डर था कि उसकी मेहनत बेकार न चली जाए। लेकिन 48 घंटे पहले जो बारिश हुई उस बारिश से तापमान एकदम से 8 डिग्री नीचे गिरा और 36 डिग्री पर पहुंच गया। कल भी कमोबेश यही स्थिति रही, आधे घंटे की हल्की बारिश हुई, उस बारिश के बाद तापमान में तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन आदमी को राहत महसूस हुई, ठंडक महसूस हुई। आज की स्थिति जो मैं बता दूं, आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने काले बादल छाए हुए हैं। हवाएं में भी हल्की सी ठंडक बनी हुई है, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं दूरस्थ दूर दराज में पानी बरस रहा है। उसकी नमी, उसकी ठंडक से शांति महसूस हो रही है, उसकी ठंडक जो है वो महसूस हो रही है। आज की बात करें तो आज तापमान 1.5 डिग्री बढ़ा हुआ है। इस ठंडक के बाद भी ठंडी हवाओं के बावजूद भी कोई असर तापमान पर नहीं बढ़ा। चूंकि बादल छाए हुए हैं इसलिए तापमान 36 डिग्री से बढ़कर 1.5 डिग्री बढ़ा और 37.5 डिग्री पर पहुंच गया। तापमान के कारण आदमी परेशान तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसान को बड़ी राहत की महसूस हुई है। किसान जहां बोनी कर चुका है, नहीं तो फिर बोनी करने वाला है। बीज उन्होंने खरीद चुके हैं, खाद उन्होंने खरीद चुके हैं, अब वो खेतों में मेहनत करके उसको बोनी करना चाहता है। इस बोनी के बाद लगातार वर्षा की संभावना के चलते वो अपनी फसल को बेहतर करेगा। मैं आपको बता दूं, मौसम वैज्ञानिकों की जो भविष्यवाणियां हैं उसके अनुसार 10 जुलाई तक वर्षा होने की संभावना नहीं है, लेकिन जो 15 जून को मानसून आने वाला था वो मानसून अभी तक नहीं आया है। अभी 2 दिन से जो लगातार आधे घंटे की हल्की बारिश हो रही है उससे गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन किसान को भी थोड़ी सी राहत महसूस हुई है। हालांकि किसान को अभी ये चिंता है कि अगर 8 दिन का पीरियड उस बीच में बिना बारिश के बीता तो फिर उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना बिल्कुल सही है कि आगामी जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि 10 तारीख के बाद जो वर्षा होगी उससे किसान को बड़ी राहत मिलेगी।
मिलेगी, आम आदमी को राहत मिलेगी। बड़ी वर्षा होगी, घनी वर्षा की बात की जा रही है। बेरसिया तहसील के ग्राम सपहुआ में, जहाँ पर मान्यता है कि आज भी ईंटों का मकान नहीं बनाया जाता और पूरे सपहुआ गांव में आज भी कच्चे मकान है। जहाँ पर कुछ मकान बने हुए हैं, सरकारी भवन बने हुए हैं, मगर वो ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनको आरसीसी ईंटों के द्वारा बनाया जाता है। आज हम जानना चाहेंगे ऐसी क्या वजह रही है कि आज यहाँ पर पक्के मकान नहीं बनाए जाते। देव के स्थान पे हमारे बुजुर्गों ने पहला देव ने मना करी थी जी कि अगर मेरे यहाँ अगर ईंट लगाओगे तो मैं बस्ती में ईंट नहीं लगाने दूँ। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि अगर ऐसी बात है, पावन मान देव के स्थान पे अगर नहीं लगेगी, लग जाएगी, हम नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, कच्चा ही बनाएंगे। तो वो आज प्रथा चली आ रही हमारे यहाँ, उसको हम सम्मान करते आ रहे हैं, हम भी करते आ रहे हैं, हमारे बच्चे भी करते रहेंगे। हम दिखाना चाहेंगे आपको नज़ारा कि आज भी यहाँ पर बिल्कुल कच्चे मकान बने गए हैं, पूरे चारों साइड देखे जाएंगे। बस ये भवन दिखाई दे रहा है, जो पक्का मकान दिखाई दे रहा है वो भी, उसमें भी ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया। दादा आपका क्या नाम है? गंधर्व सिंह। कहाँ पे? यहीं पे रहते हैं? सपहुआ ही रहता हूँ। अच्छा। हाँ। तो इस गांव में क्या मान्यता है जो पक्के मकान नहीं बनाए? हमारे यहाँ बहुत पहले से देवनारायण की मान्यता है, पक्का मकान नहीं बनाते हैं, कुआं नहीं बनाते हैं। अच्छा। और कुम्हार जो बर्तन बनाता है वो भी नहीं बनता, जहाँ पे चक्का नहीं चलता है, वो चली आई पहले से। सांप को नहीं मारते हैं, ऐसी मानता है। अच्छा, देखिए अभी हमने गांव के लोगों से जानना चाहा कि यहाँ पे मकान आज भी पक्के नहीं बनाए जाते हैं। अभी इसी प्रकार हमारे साथ अभी और भी दादा बैठे हैं, सभी से जानना चाहेंगे। दादा क्या नाम है आपका? दिमान सिंह। अच्छा, क्या मानता है इस गाँव में? इस गांव में पक्के मकान नहीं बनते हैं। अच्छा। देव महाराज की वजह से हानि होती है। अच्छा। देखिए अभी इसी प्रकार दादा ने बताया गया कि देव महाराज की कृपा की वजह से यहाँ पे मकान नहीं बनाए जाते हैं। और भी अभी हम जानना चाहेंगे, अभी और भी हमारे साथ मौजूद हैं यहीं के ग्रामीण। दादा क्या नाम है? मेरा तोरण सिंह नाम है। तो दादा ऐसी क्या मान्यता है यहाँ पे पक्के मकान नहीं बनाए जाते? हमारे यहाँ देवनारायण की कृपा के अनुसार नहीं बनाए जाते हैं मकान, उनकी मानता करते हैं, इसलिए मकान नहीं बनाते ईंट का। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मानसून के कारण जंगल सफारी बंद कर दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की, बढ़ते कोरोना संक्रमण में के कारण जहां अब ढील मिली है, तो वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने बफर जोन में नाइट सफारी और मानसून सफारी चालू की है। तो वही पर्यटकों की भी रुचि अब दिखाई दे रही है। कभी पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में कहा जाता था कि एक भी टाइगर नहीं देखे जाते, लेकिन अब बफर जोन में ही सैलानियों के टाइगर के दीदार हो रहे हैं। आइए हमारे साथ कुछ सैलानी, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मानसून सफारी पर आए हैं, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर है, कितने जागरूक हैं, क्या उनने बफर जोन में क्या देखा है और पन्ना के बारे में पहले क्या सुन रखा था। सर क्या नाम है आपका? आशीष पांडे। कहाँ से आना होगा आपका? प्रयागराज। सर आज मानसून सफारी, आपने विंध्याचल पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में सुना होगा, क्या सुना है, आप क्या जानते थे इसके बारे में? इसके बारे में पहले तो दूर से ही जानते थे, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। यहाँ आने के बाद तिवारी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने जो है बफर जोन में हम लोगों को जो है टाइगर दिखाया, हम लोगों ने टाइगर देखा। देरी हो गई हम लोगों को आने में, थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन टाइगर हम लोगों ने देखा, इसलिए यहाँ पर। कई लोगों ने पन्ना के बारे में सुना है, आप क्या कहना चाहेंगे पन्ना के बारे में लोगों से कि पैटर्न के तौर पर पन्ना कैसा है, या कोरोना की जो तीसरी लहर है तो लोग घर कहीं ना कहीं घरों से भी निकलना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि जंगल सफारी कितनी सुरक्षित है और पन्ना कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, जैसे अपनी ख्याति के अनुसार आप कुछ बताएं इस बारे में। पन्ना जैसा हम लोगों ने बाहर सुना था उससे बहुत ज़्यादा सुंदर है, और जंगल सफारी, नाइट सफारी या किसी के लिए एकदम सुरक्षित है। यहाँ कोरोना संक्रमण का भी इस समय केस कम है और लोग आएँ और यहाँ का आनंद लें। जैसा कि आपने सुना कि लोग आएँ और आनंद लें, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए खुशी की खबर है कि पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में जहां कभी कोर जोन में एक भी टाइगर नहीं देखे जाते थे, ना बफर जोन में देखे जाते थे, लेकिन अब लगातार पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में टाइगरों का जो कुनबा बढ़ा है, उसके कारण बफर जोन में भी टाइगर देखे जा सकते हैं। इसलिए उत्तम कुमार शर्मा जो फील्ड डायरेक्टर हैं पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना के, उन्होंने बफर जोन में सफारी चालू कर रखी है, ताकि सैलानी एक जंगल सफारी सुरक्षित होती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं होता है, तो लोग निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बफर जोन में भी पर्यटकों का लगातार आना चालू है और एक ही सफारी में टाइगर के दर्शन कर पा रहे हैं।
बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की समस्या। राजगढ़ जिले में देखा जाए तो एक भी ऐसा उद्योग धंधा नहीं है जिसमें बेरोजगार लोग जो है कोई रोजगार प्राप्त कर सकें। यहाँ हम देखें तो सुबह से जो गांव आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो आ जाते हैं मजदूरी की तलाश में। मजदूरी मिल गई तो ठीक, वरना खाली हाथ लौट जाते हैं। घर के लिए जो सामान ले जाना हो उसके लिए सुबह से आते हैं मजदूरी करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी लोग सुबह सुबह आते हैं। अभी जो है इन लोगों को मजदूरी नहीं मिली है, काफ़ी लोग ये है, थोड़ा हम इनसे जानेंगे। थोड़ा बताइए आप मजदूरी की तलाश में, क्या नाम आपका? शिव कुशवाहा। कहाँ से आए हम? यहीं से ब्यावरे से। क्या मजदूरी मिली? नहीं मिली मजदूरी। कितनी मजदूरी है आप लोगों की? मजदूरी हम तो 350 मांगते हैं, पर 200-250 से ज़्यादा बताते नहीं है। काम भी नहीं लग पाता है। कभी ले भी जाते हैं तो 200-250 रुपये ज़्यादा नहीं बताते। हाँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। मैंने भी बायो से 12वीं कर रखी है। मैं भी बेरोजगार हूँ। मैं भी काम धंधा करता हूँ। मजदूरी काम नहीं मिलता है तो क्या करें, कभी लग जाता है कभी नहीं लगता है। वो घर चल जाते हैं, नहीं लगता है। जब 8 दिन में 2-3 बार काम लग जाए तो बहुत लग गया, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। महंगाई बढ़ रही है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? जो महंगाई में क्या है कि सामान भी कुछ भी नहीं आता है। 200-250 में क्या आता है? 150 रुपये किलो तेल है, और शक्कर, सब सामान किराने का पूरा महंगा है। क्या करे आदमी, मजबूर है। वो 70 रुपये का पेट्रोल बनता है कम से कम मेरे यहाँ आने का, और अगर नहीं लगे 70 रुपये जेब से खर्चा है। वो गाँव से उधार लेकर आए, कैसे आए, फिर लग जी एक आज काम पे लग गया हमारा, कल नहीं लगा तो कल वापस वो पैसे चुकाना पड़ता है। आज हमारा काम नहीं लगा और कल 250 में लगा, इसके बराबर में काम हो गया। बेरोजगारी भी ये कहना चाहते हैं अपन तो सरकार से गुंजाइश है कि एक आध कारखाना लगना चाहिए राजगढ़ ज़िले में। यहाँ की जब भी पब्लिक जाके काम धंधे पे लगेगी। यहाँ नहीं सुबह से 200-500 मजदूर आते हैं, काम किसी का लगता है किसी का नहीं लगता है। और सरकार आती है चली जाती है, आश्वासन देती है कि कारखाना डलवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई कारखाना नहीं डला। हम तो ये सरकार कोई भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, लेकिन कारखाना एक आधा डल जाता है तो मजदूर कंट्रोल हो जाएगा। मजदूरी बहुत ज़्यादा हो गए। अभी का एक ही अनुरोध है शासन प्रशासन से, महंगाई को कम किया जाए, बेरोजगारी को खत्म किया जाए, बेरोजगारी पे कंट्रोल किया जाए। काफ़ी बेरोजगारी जो बढ़ रही है, जो मजदूर है उनको मजदूरी नियमित मिली जाए, यही सब इन लोगों की मांग है।